अच्छा जी, यहाँ पे आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शॉपिंग से, क्योंकि पिछले इतने ज़्यादा व्लॉग मैं डेली बेसिस पे कभी ब्रेकफास्ट से बन रहे थे, कभी कुकिंग से बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप ये ना हो कि आप लोग इतने ज़्यादा बोर हो जाएं, तो आज कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी मिनी शॉप में, तो अब तो मिनी शॉप के रेट्स इतने ज़्यादा अप हो गए हैं, इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं ना कि मिनी शॉप से चीज़ें लेने से पहले भी इंसान को सोचना पड़ता है मतलब ये कि ये हर इंसान के साथ ही होते हैं और ये इतनी नेचुरल और इतनी कॉमन थिंग है कि आजकल जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, रेट्स भी इतने ही ज़्यादा अप हो गए हैं। और ये कि अब पहले की तरह ऐसे नहीं होता कि आप हर चीज़ जो भी आपको चाहिए आप ग्रैब करते जाओ। अब ये होता है कि आपको लिमिटेड चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा आप लोग ये मतलब ये कि इतनी ज़्यादा आप फजूल खर्च नहीं कर सकते। पहले ये होता था कि मिनी शॉप पे आते थे और हर चीज़ इतनी रीज़नेबल होती थी कि आप लोग इजीली 150 200 300 मैक्सिमम इतनी रेंज में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। तो मुझे मिनी शॉप बेसिकली ये एक जापानीज़ ब्रांड है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो इनकी आईब्रो जो पेंसिल्स होती हैं ना, मतलब आईब्रो शेपर्स होते हैं, वो हमेशा से इतने अच्छे आते हैं, इतने मज़े के होते हैं। और इसके अलावा इनके पास जितनी भी नेल पेंट्स वगैरह होती हैं और जो इनकी बोटल्स होती हैं और इस तरह की यूनिक गैजेट्स इनके निकलते रहते हैं और इतने अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और साथ में मैंने अपने ड्रेसेस वगैरह भी लिए थे और भी बड़ी सारी चीज़ें ली थी। लाइमलाइट, एथनिक और ये सारी चीज़ें ये सारी शॉप्स हमने विज़िट की थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, डिनर किया अच्छा सा, और बस फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। और ये इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग है और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, हमें पता चला था कि पास ही में एक ना एग्जीबिशन है, तो हम लोग जा रहे थे एग्जीबिशन देखने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह कह रही हूँ मतलब ये कि बाई चांस इस तरह से होता है कि आपको पता भी नहीं होता और आपके ड्रेसेस सेम मैच कर रहे होते हैं। और मैंने कोई भी स्पेशल नहीं पहना था कि आज ही मैं ग्रीन कलर का ड्रेस पहनूंगी, तो ये मैंने लाइट सा पिस्ता शेड का ड्रेस लिया था और ये इतना प्यारा मैच हो गया था, इतना प्यारा मैच हो गया था। और जब मैंने पहना बिल्कुल ऐसे वाइब्स आ रहे थे, ये स्पेशल मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए रेडी करवाया। हालांकि मुझे इस तरह का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मतलब ये होता है कि रैंडमली आपके ड्रेसेस वगैरह मैच हो जाते हैं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों की तो यहाँ पे हम जा रहे थे एग्जीबिशन, फर्नीचर की एग्जीबिशन थी। और आप में से किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे फर्नीचर इतना अट्रैक्ट करते हैं, इतना मज़े का फर्नीचर था यहाँ पे। और मेरा तो दिल था कि भाई सारी चीज़ें मैं ग्रैब कर लूँ और बस मैं इनको लूँ और मैं घर चली जाऊँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एग्जीबिशन थी। और बस मुझे याद नहीं है हमने टिकट्स ली थी या नहीं ली थी, लेकिन यहाँ से हम एंटर हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा ये ओपन एरिया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे भाई भाभी आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे और एक ऐसी नंद होती है ना जो कबाब में हड्डी होती है हर जगह पे, लेकिन ये कि अब मैं ही हूँ तो मैं हर साथ हर जगह चली जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे खुद भी ये वाली वाइब्स आ रही होती हैं कबाब में हड्डी वाली लेकिन मैं फिर थोड़ी सी साइड पर हो जाती हूँ, तो कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, इतना भी ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए किसी की लाइफ में। और यहाँ पे मैं अंदर जाते हुए, और मुझे ना अबाया पहनना इतना पसंद है, मैं कभी भी अबाया पहने बगैर नहीं रहती। और मेरी हमेशा से आदत है कि मैंने जितना मर्ज़ी अच्छा ड्रेस पहना हो, लेकिन मैंने अबाया लास्ट में पहना। और मुझे लगता है कि इंसान अगर अबाया पहन के कहीं जाता है ना, तो वो उसे अपना कम्फर्ट जोन बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट जोन में है। और पता नहीं बीइंग अ पाकिस्तानी लोगों को क्या मसला है कि हर जगह पे अक्सर जाओ ना आपको ये फेस करना पड़ता है, यहाँ पे सॉरी मैम यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, आप वीडियोस नहीं ले सकती, आप वीडियोस नहीं बना सकती, आप पिक्चर्स नहीं बना सकती। मैंने कहा भाई मैं केड़ी एड्डी वड्डी वो क्या कहते हैं मिस्त्री हैं जी, मैं उससे वाला डिज़ाइन चोरी कर लेना, मैं वैसी पिक्चर्स ले रही हूँ, रैंडमली मैंने पिक्चर्स ले रही हूँ, आप मुझे थोड़ी बहुत लेने थे। और यहाँ पे इतने यूनिक किस्म के बेड्स थे, इतने यूनिक थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े का फर्नीचर था। कुछ मैं आपको हाइलाइट्स में दिखाती भी हूँ। और साथ ये था कि यहाँ पे इन्होंने बेडशीट्स भी रखी हुई थी, जिसको कम्फर्टर्स कहते हैं, बड़े अच्छे कम्फर्टर्स थे। और इसके साथ ही इनके पास ये हाथ के बने हुए जो बैग्स होते हैं ना, इनके ऊपर ये सारा जितना भी काम होता है ये हाथ से हुआ होता है। और ये इतने मज़े के बैग्स थे ना, और सारे इतने एक्सपेंसिव थे, मज़े के तो थे, लेकिन ये कि आउट ऑफ अप्रोच भी थे, क्योंकि इनके रेट्स इतने ज़्यादा इन्होंने लगाए हुए थे ना। यही बैग्स अगर हम बाहर से लेते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4000 में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई ये बीबियाँ लगा के बैठी हुई थी 12 हज़ार 15 हज़ार। और मैंने कहा भाई असी पाकिस्तानी हाँ, असी कोई अमेरिका विचों डॉलर नहीं अपने परस छुपा के लेके आए
ਅਸੀਂ पाकिस्तानी रुपया लेके आए हैं तो तुसी एडे एडे महंगे लाते पे जो मतलब मजाक कर रही थी ना मैं खुद से, मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ कि इतने इतने रेट्स थे और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ये बैग्स, इतने प्यारे, ये बिल्कुल ऐसे ट्रेडिशनल से थे और ये सारी हैंडमेड थे और इतनी मेहनत हुई हुई थी ना इन पे कि देख के एंटीक भी थे इसमें थोड़े से, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे बेड्स देखिए आप और साथ में कंफर्टर्स भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ मिल रहे थे कि बेड शीट्स किस तरह से आप अपने घर में बिछा सकते हो, अरेंज कर सकते हो, किस किस तरह की, मतलब इन्होंने डिफरेंट तरह के पिल्लोज़ के साथ उनको किया हुआ था ना, तो फिर वो अच्छी लग रही थी। और ये वैनिटी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो, फिर मेरे भाई कहते कि यहाँ से लेके जाना ना, इसको पहले लोड करवाना पड़ेगा फिर लेके जाएंगे और हमें इससे ज़्यादा रीज़नेबल बाहर से मिल जाएगी। और वैसे फिर ट्रेडिशनल चीज़ें देखने का अपना ही मज़ा आता है। फिर यहाँ पे एक ये शॉप थी और यहाँ पे इनके पास ना डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी, जो ट्रे वगैरह थी वो तो मुझे समझ आ रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये वुडन ट्रे है, साथ में वुडन स्पाइसेस थे, वुडन स्पाइसेस कह रही हूँ, वुडन स्पाइसेस बॉक्स थे और बड़ी ट्रेडिशनल सी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी थी। और एक ये भी का मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन अक्सर चीज़ें ऐसी थी जिनका तो मुझे पर्पस भी नहीं पता था। और चेयर्स देखा आप कितनी यूनिक लग रही है ना, नहीं तो इतनी मज़े की लकड़ी की चेयर्स नहीं लगती। तो ये प्योर वुडन थी और काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी थी और साथ में इसका पूरा पेयर था, इन्होंने साथ में टेबल भी बनाया हुआ था। और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और बस हमने यही सब कुछ देखा, फिर उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की। फिर हम आगे थे यहाँ पे खाने पीने के लिए, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा यही बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो यहाँ पे ये देखिए जी इंडिपेंडेंस डे की फुल तैयारियाँ थी, यहाँ पे बलून शलून लगे हुए थे। बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनसे। और बाजे इस बार इतने चले हैं, इतने बाजे चले हैं कसम से। मेरी ना भांजी कह रही हूँ, मेरी भतीजी भांजा लेके आई, जिसको बैंड कहते हैं ना, लेके आई, लेके आके मेरे कान पे रख के उसने ऐसे आवाज़ निकाली, मैं चीखें मारती हूँ। मैंने कहा मुझे लग रहा है मेरे कान का पर्दा फट गया और अगले आज इंडिपेंडेंस डे है ना, तो सुबह मैं सोई हुई थी, तो बच्चों के स्कूल का फंक्शन था, तो उन्होंने अपने स्कूल जाना था, जो मेरे भाई के बच्चे ना उनके स्कूल का फंक्शन था। तो मैं सो रही थी और मेरे मतलब इतनी बाजे सारे बच्चों ने लिए हुए थे, मिल के बाजा सुबह सुबह बजा रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान तब आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ है। मुझे अपने घर वालों से यही लग रहा है, जितना बच्चों ने। और एक दिन पहले उन्होंने इतनी प्रिपरेशंस की, ये सारे बच्चे छत पे चले गए, छत पे जाके इन्होंने झंडियाँ लगाई। और मतलब मैं मजाक में इनको बता दिया, मैंने कहा जब हम छोटे होते थे ना, हमारे ज़माने में ये ग्लू श्लू ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती थी। हमारे ज़माने में होता था आटा लो तो विच पानी पाओ तो मिट्टी का लेप शेप ला लू के मिट्टी का लेप बना के तिला दो। तो मैं इतना इनको मजाक कर रही थी, मैंने कहा ये तुम लोगों के ज़माने में ये ग्लू और इस तरह की चीज़ें, हमारे ज़माने में हम झंडियाँ लगाते थे ना, मेरे पास धागा होता था और धागे के ऊपर ना मैं ऐसी झंडियाँ रख के सारी लगा लेती थी, लगा के फिर मैं घर में लगाती थी। तो ये सारे बच्चों ने आइडियाज़ लिए, मैंने इनको आइडिया दिया और बाद में इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया। और फिर उसके बाद ना इन लोगों ने सारे इसी तरह से सेम इसी तरह से ना झंडियों की इतनी लेयर्स बना के घर में लगाई। और ये ना छत पे लगा के आए थे और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं छत पे जाती नहीं हूँ, तो मैंने देखा ही नहीं। और रात को मुझसे पूछे थे हमने छत पे जो डेकोरेशन की है वो आपने देखी है, तो मैं देखना ही भूल गई थी। तो आज मैं जाऊँगी छत पे और फिर मैं देख के आऊँगी कि इन लोगों ने क्या बनाया था। अच्छा हाँ, मिनीसो का तो आपने व्लॉग देख लिया था कि मिनीसो से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, कैचर्स वगैरह लेने थे, क्योंकि मुझे उनके जो कैचर होते हैं ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, यूनिक पे होते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली थी लाइमलाइट से, एथनिक से, और ये बैग्स मुझे वहाँ से मिल गए थे। तो इनमें मैंने बाकी भी अपनी चीज़ें रख ली, क्योंकि मुझे ना इस तरह के शॉपिंग बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक न्यू लोशन आया था बॉडी लक्स क्रीज का, तो ये सस्ता सा था, कोई 800-900 का, तो मैंने ये भी ग्रैब कर लिया मतलब शॉपिंग की थी थोड़ी सी। और मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं बिल्कुल भी शॉपिंग करते हुए मेरा पेट ही नहीं भरता शॉपिंग से। मतलब मुझे जितने पैसे मिले ना, मेरा दिल करता है कि मैं जाके सारे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो पिछले दिनों ना मुझे पानी की बोतल्स का इतना शौक, इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ था। मैं जब भी मार्केट जाती थी ना, मैं न्यू पानी की बोतल ले आती थी, तो वो मुझे मामा ने डांटा। उसके बाद मैंने छोड़ दी, क्योंकि जब मैं लेके आती हूँ ना, एक हफ़्ता मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा दिल उठ जाता है, फिर मेरा दिल ही नहीं करता कुछ यूज़ करने का। तो ये मेरी थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हुई थी, सोलारिस का सनब्लॉक था, मॉइस्चराइज़र और इस तरह की चीज़ें थी। तो ये फिर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मतलब अभी नहीं, फिर आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँगी कि मैं अपनी स्किन केयर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने स्किन केयर की भी थोड़ी सी चीज़ें ली थी।
तो काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपेंसिव नहीं, आजकल ये सीन हो गया कि अगर आप 1-2 सूट भी ले रहे हो ना, साथ में थोड़ी-सी शॉपिंग कर रहे हो, तो आप ये समझो कि 50,000 तो 1 मिनट में क्या, एक झटके में लग जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। पैसों में ज़रा भी बरकत नहीं है आजकल, तो ये सीन है। और फिर साथ में मैंने ये चिनाइर से मास्क भी ले लिए थे, 3-4 मास्क थे, ये डिफरेंट कलर के थे और बाद में मैंने यूज़ भी नहीं किए थे एक बार भी, और ये मैंने बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे अपनी फैमिली में ही, मतलब जिनको पसंद थे मैंने एक उनको दे दी। और जैसे मैं आपको पहले कहती थी कि अब मिनीसो वाक़ई में इतना एक्सपेंसिव हो गया है, मैंने मिनीसो से बस ये 2 कैजुअल लिए थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं और मुझे इस तरह के कुछ जो क्लिप्स होते हैं ना, रैंडमली हर जगह से ऐसे क्लिप्स नहीं मिलते। और ये वो वाला ड्रेस है जो मैंने एथनिक से लिया था, ब्लू कलर में, ये बहुत मज़े का ड्रेस था। और मैंने इतने फैंसी ड्रेसेस ले लिए हैं, इतने फैंसी ड्रेसेस बना लिए हैं कि अब मेरा दिल है कि मैंने जब भी कोई ड्रेस बनाना है ना, तो मैंने लॉन के ड्रेसेस लिया करने हैं या मैंने सीज़न के लिया करने हैं। हर बार मैं जब भी जाती हूँ ना किसी ब्रांड पे या कहीं भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, तो ज़्यादा मैं इस तरह के फैंसी ड्रेसेस ले आती हूँ कि लॉन के ड्रेसेस तो घर में ही पहनने होते हैं या गुजारा हो जाता है, लेकिन इस तरह के, क्योंकि मैंने किसी जॉब वगैरह पे तो जाना नहीं होता, लेकिन मैं इस तरह के ड्रेसेस ले आती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा था, ये मैंने एथनिक से लिया था, 13,000 में मैंने लिया था। ये उनके फ्रेश अराइवल में आया था, जो उनका न्यू अराइवल था। और बस ये कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन हूँ, मैं जब कोई भी शॉपिंग करके आती हूँ ना, बाद में देख के उसका ये हाल हो जाता है, तो मेरा दिल नहीं करता मैं आयरन करके आप लोगों को दिखाऊँ, या फिर जिस तरह की कंडीशन में मेरे पास जो चीज़ होती है ना, मैं सेम वैसी ही आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और बस ये इसका गला भी अच्छा बना हुआ था, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और अक्सर ऐसे होता है कि जब आप कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं ना, पता ही नहीं चलता, सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं। एक मैंने ये ब्लू कलर का कफ्तान ले लिया था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये इतना मज़े का कफ्तान था, तो एक मैंने ये कफ्तान ले लिया। और फिर एक मैंने ये मल्टी शेड्स में सिल्क की शर्ट बनी हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, एक ये वाली ले ली। ये तीनों चीज़ें मैंने, बस ये जो 2 हैं ये मैंने लाइमलाइट से लिए थे, ये जो ब्लू वाले हैं और सी ग्रीन्स है, और जो एक रॉयल ब्लू है ये मैंने एथनिक से लिया था। तो ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग। और आप इत्तेफाक देखें कि मतलब मैं शॉपिंग में इतना गुम थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सारे सेम कलर्स ले लिए हैं। अब आपने मुझे बताना है आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं ना, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। अच्छा जी, फिर हुण मैं चलदी हां, तुहानूं मिलांगी एक अगले व्लॉग दे नाल। अल्लाह हाफिज़।